कृष्णवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कड़ी में हम प्रवेश करते हैं भगवद गीता के उस अद्भुत ज्ञान में जहां श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं स्थिर बुद्धि ही सच्चा योग है और कर्मयोग ही श्रेष्ठ मार्ग। गीता के अध्याय 5 के श्लोक 41 से 60 पर आधारित यह चर्चा हमें यह समझाती है कि इंद्रियों का संयम क्यों आवश्यक है, फल की आसक्ति कैसे मन को विचलित करती है और संभाव से किया गया कर्म ही आत्मा को स्थिरता प्रदान करता है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य केवल कर्म करने का अधिकारी है। फल की चिंता न करें क्योंकि वह चिंता ही हमारी स्थिर बुद्धि को भंग करती है। तो आइए आज सुनते हैं सांख्य योग, स्थिर बुद्धि और कर्मयोग, और जानते हैं वह मार्ग जो मन को शांत और जीवन को सार्थक बनाता है। जय श्री कृष्ण। आज हमारे सामने भगवद गीता के सांख्य योग अध्याय से कुछ श्लोक हैं। जी, ये वो हिस्सा है जहां अर्जुन आप कह सकते हैं पूरी तरह से टूट चुके हैं और कृष्ण ज्ञान की पहली सबसे मजबूत नींव रख रहे हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है ना? ये उस हर इंसान के लिए है जो कभी ना कभी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में कंफ्यूज होके खड़ा हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। सही बात है। और हमारे हाथ में जो श्लोक हैं, अध्याय 2 श्लोक 41 से 60, वो इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। मिशन ये है कि इन श्लोकों के जरिए हम एक बिखरे हुए मन से, जो 10 दिशाओं में भाग रहा है, हाँ बिल्कुल, उस मन से एक स्थिर, शांत और मजबूत बुद्धि तक का सफर तय करें। तो चलिए इस गहरी बातचीत को समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो शुरुआती मन के 2 रास्तों से होती है। एक रास्ता जो सीधा मंजिल तक जाता है, और दूसरा जिसमें हजारों गलियां हैं और इंसान बस भटकता रहता है। हाँ, श्लोक 41 इसी की बात करता है। इसमें एक शब्द है व्यवसायात्मका बुद्धि। व्यवसायात्मिका बुद्धि मतलब ऐसी बुद्धि जिसका एक ही निश्चय है, एक ही लक्ष्य है। जो लोग आत्मज्ञान के रास्ते पर हैं, उनकी सारी ऊर्जा एक ही दिशा में लगती है। और दूसरों की? लेकिन जो लोग दुनिया की इच्छाओं में उलझे हैं, उनकी बुद्धि के लिए कहा गया है बहुशाखा। बहुशाखा यानी हजारों शाखाओं वाली। जी, हजारों शाखाओं वाली। ये तो बिल्कुल मेरी टू डू लिस्ट जैसा लग रहा है। एक ही वक्त में 10 चीजें करनी है और दिन के आखिर में लगता है कि कुछ भी पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल। तो आप कह सकती हैं कि कृष्ण 5000 साल पहले ही 21st सेंचुरी मल्टीटास्किंग की प्रॉब्लम को समझ गए थे। हाँ, एक तरह से तो यही बात है। क्योंकि जब इच्छाएं अनंत होती हैं, तो बुद्धि की ऊर्जा भी हजारों टुकड़ों में बट जाती है। आप हर चीज के पीछे थोड़ा थोड़ा भागते हैं, पर किसी भी चीज को पूरी तरह से नहीं पा सकते। और ये इच्छाएं अक्सर धर्म के नाम पर भी तो होती हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि कैसे लोग कर्मकांडों और आकर्षक बातों में ही खो जाते हैं। ये क्या मामला है? ये बहुत गहरा पॉइंट है। श्लोक 42 और 43 में बताया गया है कि कैसे कम समझ वाले लोग वेदों की पुष्पिताम वाचम में फंस जाते हैं। पुष्पिताम वाचम, ये सुनने में तो बहुत सुंदर लगता है। फूलों वाली बातें। बिल्कुल। मतलब ऐसी बातें जो फूलों की तरह सुंदर और आकर्षक तो हैं, पर उनमें असली फल या ज्ञान नहीं होता। अच्छा। ये लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, कर्मकांड करते हैं ताकि उन्हें स्वर्ग मिले, अच्छा जन्म मिले, खूब सारा ऐश्वर्य मिले। उनका लक्ष्य यही होता है। हाँ, उनका मानना है कि बस यही सब कुछ है, इसके आगे कुछ नहीं। कृष्ण कह रहे हैं कि ये रास्ता आपको इनाम तो दिला सकता है, पर आजादी नहीं। ये आपको और मजबूती से बांध देता है। बिल्कुल, जन्म मृत्यु के चक्र में। तो अगर किसी का पूरा ध्यान और ऊर्जा सिर्फ दुनिया की चीजें, पैसा, शोहरत, मजे इकट्ठा करने में लगा है, तो क्या वो कभी मन की शांति या स्थिरता पा ही नहीं सकता? देखिए, श्लोक 44 इसका जवाब बहुत साफ और सीधे शब्दों में देता है। क्या कहता है? जिनकी चेतना भोग और ऐश्वर्य की इच्छाओं ने अपहरित कर ली है, यानी एक तरह से हाईजैक कर ली है। हाईजैक, हाँ सही शब्द है। उनकी बुद्धि कभी समाधि में यानी गहरे ध्यान और स्थिरता में टिक ही नहीं सकती। व्यवसायात्मिका बुद्धिर समाधो न विधीयते। तो ये एक फंडामेंटल रुकावट है। जब तक मन बाहर भाग रहा है, वो अंदर कैसे टिकेगा? बिल्कुल ठीक है। तो अगर कर्मकांड एक जाल हो सकते हैं और भोग विलास मन को भटकाते हैं, तो एक आम इंसान करे तो क्या करे? ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए।
कृष्ण इसका क्या तोड़ बताते हैं? यहीं पर गीता एक बहुत ही मैं कहूंगी रैडिकल आइडिया सामने रखती है। अच्छा। श्लोक 45 में कृष्ण कहते हैं, निस्त्रय गुणियो भवार्जुन, तुम इन तीनों गुणों से परे हो जाओ। सत रज तम, इन सब से ऊपर। हाँ, इन सब से निर्द्वंद्वो, सुख दुख, लाभ हानि, इन सभी जोड़ों से ऊपर उठ जाओ। और वो योगक्षेम वाली बात? जी, यानी कुछ पाने की इच्छा और जो मिला है उसे बचाने की चिंता, इन दोनों को छोड़कर आत्मवान बनो, यानी अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। ये बात थोड़ी अजीब है कि आत्मज्ञान मिल जाने के बाद वेदों का महत्व कम हो जाता है। मतलब ये सुनने में थोड़ा अपमानजनक लग सकता है। कृष्ण इतने बड़े ज्ञान के स्रोत को एक छोटे कुएं से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? ये अपमान नहीं बल्कि पर्सपेक्टिव की बात है। श्लोक 46 में जो उदाहरण है वो कमाल का है। वो कहते हैं कि जिसे एक बहुत बड़ा चारों तरफ से पानी से भरा जलाशय मिल जाए, उसे एक छोटे से कुएं से क्या मतलब रह जाएगा। सही बात है। इसका मतलब ये नहीं कि कुआं बेकार है, लेकिन जलाशय में उस कुएं का पानी भी शामिल है और उससे कहीं ज्यादा भी है। वैसे ही जिसे आत्मज्ञान का अनुभव हो जाता है, उसे वेदों का सारा सार अपने आप समझ आ जाता है। तो शब्दों में नहीं बंधता बल्कि सच्चाई को जान लेता है। बिल्कुल, आत्मज्ञान ही वो विशाल जलाशय है। और अब आता है वो सिद्धांत जो शायद गीता की पहचान है और सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड भी। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ईमानदारी से कहूं तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है। इम्पॉसिबल लगता है। मैं अगर किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूं तो रिजल्ट्स की चिंता कैसे ना करूं? क्या गीता यहाँ कुछ अनरियलिस्टिक होने को तो नहीं कह रही? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यही अर्जुन के मन में भी था। श्लोक 47 को ध्यान से देखें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। अधिकार सिर्फ कर्म पर है? जी। इसका मतलब ये नहीं है कि फल की इच्छा करना पाप है या फल मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि फल पर हमारा कंट्रोल नहीं है। सैकड़ों चीजें हैं जो नतीजे पर असर डालती हैं। सही बात है। तो गीता कह रही है कि अपनी लिमिटेड एनर्जी को उन चीजों पर क्यों बर्बाद करना जिन पर तुम्हारा कोई बस नहीं है। उसे वहां लगाओ जहां तुम्हारा 100% कंट्रोल है, यानी अपने कर्म पर। लेकिन इसमें एक और लाइन है, माते संगोस्तु कर्मणि, कर्म न करने में भी आसक्ति मत रखो। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग इसका मतलब निकाल लेते हैं कि जब फल की चिंता ही नहीं करनी तो काम ही क्यों करना। बिल्कुल, और यही इस सिद्धांत का दूसरा पहलू है। कृष्ण आलस या निष्क्रियता का उपदेश नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कर्म से भागना भी एक तरह का मोह है। अच्छा। मुझे कुछ नहीं करना, ये भी एक तरह की अटैचमेंट है, इनएक्शन से अटैचमेंट। तो सवाल ये नहीं है कि कर्म करें या ना करें, सवाल है कि कर्म करें तो कैसे करें। तो फिर प्रेरणा कहाँ से आएगी अगर हम फल से खुद को डिटैच कर लें? प्रेरणा आती है योग से। श्लोक 48 कहता है, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा। योग में स्थित होकर आसक्ति को छोड़कर कर्म करो। और योग क्या है? और फिर योग को परिभाषित किया गया है, समत्वम योग उच्यते। सफलता और असफलता में एक जैसा भाव रखना ही योग है। संभाव। जी। प्रेरणा फल से नहीं बल्कि अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को पूरी ईमानदारी से निभाने से आती है। जब मन इस समभाव में होता है तो नतीजा चाहे जो भी हो, आपकी भीतरी शांति कोई नहीं छीन सकता। यहाँ पर फल की इच्छा करने वालों के लिए एक बहुत कठोर शब्द इस्तेमाल हुआ है, कृपणाः। इसका मतलब दीन या भिखारी जैसा होता है। ये तो बहुत सख्त बात है। हाँ, क्योंकि ये हमारी असलियत दिखाता है। जो व्यक्ति अपने कर्म के फल पर पूरी तरह निर्भर है, वो बाहरी परिस्थितियों का गुलाम है। प्रमोशन मिला तो खुश, नहीं मिला तो दुखी। सोशल मीडिया पर लाइक्स मिले तो अच्छा लगा, नहीं मिले तो मूड खराब। उसकी खुशी की चाबी हमेशा दूसरे के हाथ में रहती है। इसीलिए वो कृपण है, अपनी शांति का भिखारी है। बिल्कुल। ये तो पूरी तरह से परफॉर्मेंस की परिभाषा ही बदल देता है। हम सोचते हैं कि कुशलता का मतलब है बेहतर नतीजा लाना, ज्यादा प्रोडक्टिव होना। जी। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि असली कुशलता तो उस नतीजे से इमोशनली डिटैच्ड रहने में है। ये तो माइंड ब्लोइंग है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। श्लोक 50 में यही कहा गया है, योगा कर्मसु कौशलम। कर्मों में कुशलता ही योग है। हाँ, असली स्किल ये नहीं है कि आप तनाव में रहकर काम पूरा करें। असली स्किल ये है कि आप शांत और स्थिर मन से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, चाहे हालात कैसे भी हों। आपकी भावनात्मक महारत ही आपकी सबसे बड़ी प्रोफेशनल स्किल है।
और इसका अंतिम परिणाम? श्लोक 51 कहता है कि ऐसे लोग जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ कर्म करने का तरीका। पर जब कोई इंसान इस अवस्था में पहुंच जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, तो होता क्या है? वो दुनिया को कैसे देखता है? उस अवस्था में बुद्धि मोह कलिलम यानी मोह के कीचड़ को पार कर जाती है। मोह का कीचड़? जी। श्लोक 52 कहता है कि तब इंसान सुनी सुनाई और सुनने योग्य बातों के प्रति उदासीन हो जाता है। उसे अब बाहरी सिद्धांतों या ज्ञान की वैसाखी की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसे भीतरी स्पष्टता मिल चुकी होती है। बिल्कुल। उसकी बुद्धि शास्त्रों की अलग अलग व्याख्याओं में भटकती नहीं, बल्कि समाधि में निश्चला और अचला पूरी तरह स्थिर हो जाती है। तब ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं रहता, अनुभव बन जाता है। और यहीं पर अर्जुन वो सवाल पूछते हैं जो हम सबके मन में है। वो किताबी बातें नहीं, बल्कि असलियत जानना चाहते हैं। वो पूछते हैं कि ठीक है, मान लिया, पर ऐसे स्थिर बुद्धि वाले इंसान यानी स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या हैं? वो असल जिंदगी में कैसे बोलता, बैठता और चलता है? बिल्कुल। मुझे ये सवाल बहुत पसंद है, क्योंकि ये फिलॉसफी को जमीन पर ले आता है। बिल्कुल, ये गीता का प्रैक्टिकल गाइड वाला हिस्सा है और कृष्ण के जवाब से एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की साफ तस्वीर बनती है। तो पहला लक्षण क्या है? पहला लक्षण श्लोक 55, इच्छाओं का त्याग। जब व्यक्ति मन में उठने वाली सभी सांसारिक इच्छाओं को छोड़ देता है और खुशी के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि आत्मन्येवात्मना तुष्टः, अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसकी खुशी सेल्फ सोर्स्ड होती है। बिल्कुल। दूसरा लक्षण है हर हाल में एक जैसा रहना, जिसे हम इमोशनल स्टेबिलिटी कह सकते हैं। हाँ, श्लोक 56 कहता है, दुखेष्वनुद्विग्न मना, दुखों में जिसका मन विचलित नहीं होता, सुखेषु विगत स्पृहा, सुखों के पीछे जो पागलों की तरह नहीं भागता, और सबसे जरूरी वीतर राग भय क्रोध, जो अटैचमेंट, डर और गुस्सा, इन 3 सबसे बड़ी मानसिक ताकतों से आजाद हो चुका है। और तीसरा, वो किसी भी चीज से चिपकता नहीं है, ना अच्छी चीज से ना बुरी चीज से। यही श्लोक 57 का सार है। यह सर्वत्रानभिस्नेहा, जो हर जगह आसक्ति से रहित है। जब कुछ अच्छा मिलता है तो वो बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होता, और जब कुछ बुरा होता है तो वो नफरत या द्वेष नहीं पालता। उसका रिएक्शन बाहरी घटना से नहीं, बल्कि उसकी भीतरी स्थिरता से आता है। इस आत्म संयम को समझाने के लिए कछुए का एक कमाल का मेटाफर इस्तेमाल हुआ है। हाँ, श्लोक 58 में, यदा संहरते चायम कूर्मोंगानि विसर्वशा, जैसे कछुआ खतरे को भांपकर अपने हाथ, पैर और सिर को अपनी ढाल के अंदर खींच लेता है, वैसे ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से खींच लेता है। जी, दुनिया की आकर्षक चीजों से। हाँ, वो दुनिया में रहता है, पर दुनिया को अपने अंदर घुसने नहीं देता। उसका अपना एक मजबूत कवच है। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक सवाल उठता है, क्या सिर्फ इंद्रियों को जबरदस्ती रोक लेना काफी है? जैसे कोई डाइटिंग पर है, वो खाना तो नहीं खा रहा, पर मन में तो हर वक्त समोसे और जलेबी का ख्याल ही चल रहा है। क्या गीता इस पर कुछ कहती है? ये इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा हिस्सा है। श्लोक 59 इसी दुविधा को संबोधित करता है। वो कहता है कि विषयों से दूरी बना लेने पर विषय तो छूट जाते हैं, पर उनका रस, उनके प्रति जो सूक्ष्म लालसा है, जो स्वाद की याद है, वो मन में बनी रहती है। और ये रस सिर्फ जबरदस्ती या उपवास से नहीं जाता। तो ये जाता कैसे है? ये तभी जाता है जब व्यक्ति परम दृष्टवा, उस परम सत्य का, उस ऊंचे आनंद का अनुभव कर लेता है। जब आपको उससे बेहतर कुछ मिल जाता है, तो छोटी मोटी चीजों का आकर्षण अपने आप फीका पड़ जाता है। उनकी लालसा भी मिट जाती है। हाँ। और आखिर में एक चेतावनी भी है, ऐसा नहीं है कि ये रास्ता बहुत आसान है और एक बार मंजिल मिल गई तो सब ठीक हो गया। बिल्कुल। श्लोक 60 एक तरह का रियलिटी चेक है। कृष्ण कहते, हे कौन्तेय, ये इंद्रियां इतनी प्रमाथीनिया यानी मत टालने वाली, इतनी बलवान और चंचल हैं कि कोशिश करने वाले बुद्धिमान इंसान के मन को भी खींच लेती हैं। हाँ, जबरदस्ती अपनी ओर खींच लेती हैं। ये हमें बताता है कि आत्म सुधार की प्रक्रिया में कभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है। जरा सी चूक मन को फिर से भटका सकती है। बिल्कुल। तो इन श्लोकों में हमने एक बिखरे हुए चिंतित मन से लेकर एक स्थिर और शांत बुद्धि तक का पूरा रोड मैप देखा। ये कर्म छोड़ने के बारे में नहीं, बल्कि कर्म करने के तरीके को जड़ से बदलने के बारे में है। आसक्ति से कुशलता की ओर। हाँ, और फल की चिंता से संभव की ओर। सार यही है कि असली योग किसी बाहरी क्रिया में नहीं, बल्कि मन की भीतरी अवस्था में है। स्थिरता, संभाव और आत्मसंयम। जब ज्ञान और कर्म का ये मेल होता है,
तभी इंसान दुनिया के बंधनों में रहते हुए भी उनसे पूरी तरह आजाद होता है। असली आजादी बाहरी परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि उनके प्रति अपने भीतरी नजरिए को बदलने में है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं। इन श्लोकों में आत्मसंयम के लिए कछुए का उदाहरण दिया गया, जो खतरे के समय अपने कवच में सिमट जाता है। जी। आज की दुनिया में हमारा सबसे बड़ा खतरा शायद वो डिजिटल शोर है जो हर पल हमारी इंद्रियों पर हमला करता है। नोटिफिकेशंस, न्यूज़, सोशल मीडिया। ये तो है। तो सवाल ये है कि क्या आज के दौर में एक डिजिटल कछुआ बनना संभव है? और अगर कोई अपनी इंद्रियों को इस शोर से स्वेच्छा से कुछ समय के लिए ही सही समेटने की कोशिश करे, तो उसके जीवन और मन की शांति पर इसका क्या असर पड़ेगा? आप सुन रहे थे कृष्णवाणी, और आज की कड़ी में हमने समझा कि स्थिर बुद्धि, इंद्रिय निग्रह और निष्काम कर्म, इन तीनों का मेल ही सच्चा योग है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। जब मन शांत हो, जब कर्म में संभाव हो और जब इच्छाओं का शोर थम जाए, तब ही आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। स्थितप्रज्ञता कोई दूर का लक्ष्य नहीं, बल्कि हर दिन किए गए छोटे छोटे कर्मों में छिपी हुई आध्यात्मिक साधना है। यदि यह ज्ञान आपके हृदय को स्पर्श करे, तो इसे अपने जीवन में उतारें और फिर देखें कि आपका हर कदम कैसे प्रकाश से भर जाता है। आज की कड़ी यही समाप्त होती है। अगली बार फिर मिलेंगे कृष्णवाणी की एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। जय श्री कृष्ण।